आइए आज हम जानेंगे। एक बोर्ड में एक क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है, ए बी ओ रुधिर वर्गों की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो माने जो रुधिर वर्ग ए है, बी है, ओ है, इसकी वंशागति कैसे होती है, यानी ये जो रुधिर वर्ग है अपने पेरेंट से संतानों में कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में यदि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग कुछ है तो उनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा, है ना। इस विषय पर यहाँ जानेंगे। तो इसके लिए कुछ विशेष बातें होती हैं, जैसे लोकस, जीनी संरचना उसकी कैसी है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। एक वैज्ञानिक बर्नस्टीन थे, उन्होंने ए बी ए रुधिर वर्गों की वंशागति का सबसे पहले पता लगाया। वैज्ञानिक कौन थे? बर्नस्टीन एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सबसे पहले रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में पता लगाया। ठीक है, आइए तो यहाँ पर मैं कुछ देखिए, जैसे रुधिर वर्ग ओ है, ओ रुधिर वर्ग के लिए वाले व्यक्ति में जीनी संरचना क्या होगी? एल नॉट, ये लोकस नॉट होगा माने। और जो दूसरा रुधिर वर्ग मान लीजिए, रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग जिनका है, ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के अंदर जो जीनी संरचना होगी वो होगी एल ए, लोकस ए और एल नॉट, या इसको हम एल ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर तीसरे नंबर पर आ जाए तो यदि किसी का रुधिर वर्ग बी रुधिर वर्ग है, बी रुधिर वर्ग है, तो बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जो लोकस संरचना है एल बी एल नॉट, या क्या होगी एल बी, इस तरह से हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिन व्यक्तियों का रुधिर वर्ग, जैसे मान लीजिए 4 नंबर रुधिर वर्ग क्या होता है, ए बी रुधिर वर्ग जिनका रुधिर वर्ग ए बी है, उनके लिए जो जीनी संरचना है वो क्या होगी? लोकस एल ए और एल बी। ठीक है, एल ए एल बी। इससे यहाँ ये मतलब है कि ए बी और रुधिर वर्ग की जो वंशागति है वो लोकस पर अन्य दो एलील हैं, लोकस पर जो एलील हैं अन्य दो ए और बी, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, ए भी पाए जाते हैं और इनको बहुविकल्पी एलील कहते हैं। यहाँ पर एक बात विशेष है ध्यान देने वाली कि इसमें देखिए, जहाँ एल ए और एल जीरो, तो यहाँ पर क्या है, जो एल ए है ये प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी कौन होगा? एल ए प्रभावी होगा, एल ए प्रभावी होगा। ऐसे ही यदि एल बी है तो यहाँ पर क्या होगा? एल बी प्रभावी होगा। ठीक है, एल बी प्रभावी होगा, इसका महत्व नहीं होगा, अर्थात ये डोमिनेंट होगा। एल नॉट के लिए ये डोमिनेंट होगा, ये प्रभावी है। यानी जो रुधिर वर्ग एल ए, जिनका रुधिर वर्ग ए था, उसमें लोकस एल ए एलील जिस पर पाया जा रहा है, उसके अंदर जो एंटीजन ए है, क्या है? एंटीजन ए होगा। इसके अंदर एंटीजन बी होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 0 है, तो मतलब ये प्रभावी होगा, इसकी यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी। एंटीजन इसके अंदर बी आ जाएगा, तो रुधिर वर्ग उसका बी ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एलील उसके पास बी वाला है।
और जब ये एल ए और एल बी दोनों एक साथ आते हैं तो ये क्या होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं, अर्थात इसमें कोई किसी को दबा नहीं पाता, ये दोनों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। दोनों के लिए एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अर्थात ये कोडोमिनेंट है, यह दोनों अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एलील ए या एल ए की उपस्थिति में ए, देखिए जब एल ए उपस्थित होगा तो एंटीजन ए होगा और एल बी उपस्थित होगा तो एंटीजन बी होगा। यदि दोनों होंगे तो एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होंगे। ठीक है, अगली बात कह रहे हैं यहाँ पर हम, केवल एलील, यदि केवल एलील कौन सा बने, एल नॉट हो, एल नॉट हो और